बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स हैं स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है। स्ट्रिंग हेडर फाइल के बिल्ट इन फंक्शन आज हमने स्टडी करने हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, इसकी बेस पे हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करते हैं। strrev स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, इससे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में चेंज करते हैं, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिवर्स करते हैं। strlwr स्ट्रिंग लोअर फंक्शन, इससे स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। strupr स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स को अपर केस में चेंज करने के लिए स्ट्रिंग के जितने भी लोअर केस लेटर हैं अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसी तरह डिजिट और सिंबल अनअफेक्टेड रहेंगे। strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, इसमें एक स्ट्रिंग का डाटा दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी किया जाता है। स्ट्रिंग n कॉपी, स्ट्रिंग 1 के n कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 में कॉपी करने के लिए, यानी स्ट्रिंग 1 के स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मखसूस तादाद में कैरेक्टर्स दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करने के लिए हम स्ट्रिंग n कॉपी यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर, एक स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर किया जाता है कि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है या डिफरेंट है, यह पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है, पहली स्ट्रिंग छोटी है दूसरी स्ट्रिंग छोटी है। स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके हम रिजल्ट चेक करते हैं दोनों स्ट्रिंग सेम है या डिफरेंट है। और स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शंस केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है, इससे केस सेंसिटिव कंपैरिजन होता है। स्ट्रिंग आई कंपेयर, स्ट्रिंग इनसेंसिटिव कंपैरिजन, इससे एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर किया जाता है और केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं होता, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग n कंपेयर, स्ट्रिंग 1 के n कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के साथ कंपेयर होते हैं, यानी दोनों स्ट्रिंग्स के n कैरेक्टर कंपेयर होते हैं और केस सेंसिटिव कंपैरिजन होता है। स्ट्रिंग n आई कंपेयर, स्ट्रिंग 1 के n कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के पहले n कैरेक्टर पोजीशंस पे कंपेयर किए जाते हैं और इसमें इनसेंसिटिव कंपैरिजन होता है, यानी केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं होता। अपर केस और लोअर केस लेटर सेम ट्रीट किए जाते हैं इनसेंसिटिव कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शन, ये हमने आज स्टडी करने हैं इस लेक्चर में। पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, द वर्ड स्ट्रिंग लेंथ स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लेंथ। strlen स्ट्रिंग लेंथ का शॉर्ट है। This function is used to find the length of string. इससे हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, कितनी लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। दिस फंक्शन काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस, इसमें स्पेसेस को इंक्लूड करते हुए तमाम कैरेक्टर्स इसमें काउंट होंगे और लेंथ जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ये एक इंटीजर नंबर रिटर्न करता है ये फंक्शन। इट डज नॉट काउंट नल कैरेक्टर, इसमें नल कैरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है। नल कैरेक्टर के अलावा जितने कैरेक्टर हैं तमाम काउंट होते हैं और एक इंटीजर काउंट वैल्यू रिटर्न की जाती है। तो ये फंक्शन का सिंटैक्स है वेरिएबल इक्वल स्ट्रिंग लेंथ str। वेरिएबल रिजल्ट स्टोर करने के लिए होगा, स्ट्रिंग strlen फंक्शन का नेम है, str इसमें पैरामीटर है। str इंडिकेट द स्ट्रिंग हुज लेंथ इज टू बी कैलकुलेटेड। तो str वो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल होगा तो विदाउट यूजिंग कोट्स लिखा जाएगा, अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो डबल कोट्स में राइट करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल होगा जिसमें लेंथ को स्टोर करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं वो स्टोर करने के लिए हम ये वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो ये इसकी एग्जांपल, राइट प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिटरमिन इट्स लेंथ यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। तो आपने एक स्ट्रिंग को रीड करना है कीबोर्ड से और उसके बाद उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करते हुए।
या इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। तो इसमें टॉप पे हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम, उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड की क्योंकि हमने स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। करेक्टर str80 स्ट्रिंग 80 करेक्टर की डिक्लेयर की। इंट n एक इंटीजर वेरिएबल नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए। एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज cn से हमने गेट लाइन फंक्शन यूज़ करते हुए str स्ट्रिंग को रीड किया, 80 करेक्टर की स्ट्रिंग रीड की, मैक्सिमम 80 करेक्टर। तो एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज आएगा, जो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे बेशक वो सिंगल वर्ड हो, मल्टीपल वर्ड हो स्पेसेस के साथ, वो सारे जो हैं वर्ड्स पूरी स्ट्रिंग जो जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे जो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे str वेरिएबल में स्टोर होगा और मैक्सिमम हमने 80 करेक्टर रीड करने हैं। तो ये स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हमने पहले मैसेज शो किया एंट्रा स्ट्रिंग, उसके बाद cn डॉट गेट लाइन फंक्शन यूज़ करते हुए 80 करेक्टर की स्ट्रिंग को रीड किया। n इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ str। तो इसमें हमने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज़ करते हुए हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की और n इंटीजर वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे, उसमें स्टोर हो जाएगी स्ट्रिंग लेंथ। उसके बाद सी आउट से मैसेज शो किया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, ये मैसेज है डबल कोट्स में लिखा हुआ एज इट इज़ शो होगा। n की जगह पे n को जो स्ट्रिंग की लेंथ जो है असाइन हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। तो सपोज हमने ये आउटपुट में देखें, हमने वैल्यू मैसेज आया एंट्रा स्ट्रिंग हमने पाकिस्तान दिया, तो पाकिस्तान में 8 करेक्टर हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 8, ये मैसेज शो हो जाएगा। तो ये इसमें हमने पहले स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की और स्ट्रिंग इंटीजर वेरिएबल में स्ट्रिंग की लेंथ हमने स्टोर की और इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया। हम डायरेक्टली भी रिज़ल्ट प्रिंट करवा सकते हैं, तो ये सेकंड मेथड में डायरेक्टली हम रिज़ल्ट को प्रिंट करवाएं। तो करेक्टर स्ट्रिंग str, इसमें भी हमने स्ट्रिंग ली 80 करेक्टर की, एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज शो किया, cn डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 80 करेक्टर की स्ट्रिंग रीड की, मैक्सिमम 80 करेक्टर्स, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, ये मैसेज शो किया, स्ट्रिंग लेंथ str, ये फंक्शन यूज़ करते हुए डायरेक्टली हमने फंक्शन को कॉल कर लिया सी आउट के अंदर, और जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी इसी फंक्शन कॉल की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगी और एंड से लाइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम जो है स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं वेरिएबल को असाइन किए बगैर। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट C++ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिटरमिन इट्स लेंथ, डोंट यूज़ बिल्ट इन फंक्शन। इसमें बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना और स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो करेक्टर str80 स्ट्रिंग 80 करेक्टर के लिए, n एक इंटीजर वेरिएबल लिया नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज cn डॉट गेट लाइन str80, इससे हमने स्ट्रिंग रीड की मैक्सिमम 80 करेक्टर। तो सपोज हमने पाकिस्तान टाइप किया तो इस तरह से str वेरिएबल रैम में क्रिएट होगा, उसमें ये जो है पाकिस्तान स्टोर हो जाएगा और 0 से लेकर, क्योंकि हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है 80 करेक्टर की, तो 0 से लेकर 79 तक इसमें सबस्क्रिप्ट रेंज असाइन होगी, 0 से 79 तक इसमें सबस्क्रिप्ट रेंज बनेगी। तो 0 इसका इनिशियल इंडेक्स है, 79 इसका फाइनल इंडेक्स है और कंजक्टिव ब्लॉक str को असाइन होगा और एक करेक्ट पोजीशन पे, एक इंडेक्स, एक लोकेशन पे एक करेक्टर स्टोर होगा और कंजक्टिव फॉर्म में 80 बाइट की स्ट्रिंग को स्पेस असाइन होगी और 80 करेक्टर मैक्सिमम हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैसेज आया एंट्रा स्ट्रिंग, जैसे आउटपुट में नज़र आ रहा है एंट्रा स्ट्रिंग, ये मैसेज आया, हमने वैल्यू टाइप की पाकिस्तान और एंटर प्रेस की, तो हमने जो वैल्यू लिखी पाकिस्तान वो एज इट इज़ इसमें स्टोर हुई और उसके बाद एंड पे नल करेक्टर स्टोर हो गया। n इक्वल टू 0, n को हमने इनिशियल इंडेक्स 0 असाइन कर दिया, वाइल स्ट्रिंग की n पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए, जब तक स्ट्रिंग की n पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए यानी स्ट्रिंग एंड ना हो जाए उस वक्त तक n में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो ये जब तक नल करेक्टर लास्ट पे एंड देख लें नल करेक्टर है, जब तक ये नल करेक्टर नहीं आता उस वक्त तक n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। n की वैल्यू पहले 0 है, यहाँ पे हमने चेक किया स्ट्रिंग की 0th पोजीशन पे नल करेक्टर है, स्ट्रिंग की 0th पोजीशन पे p है, नल करेक्टर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई।
फर्स्ट पोजीशन पे हमने चेक किया, स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे नल करेक्टर है, स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे भी नल करेक्टर नहीं है, ए है। फिर एन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, 2 हो गई। सेकंड पोजीशन पे भी नल करेक्टर नहीं है, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। थर्ड पोजीशन पे भी नल करेक्टर नहीं है, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह सो ऑन ये लूप चलेगी और एन की वैल्यू 8 होगी और नल करेक्टर आएगा। जब एन की वैल्यू 8 होगी तो नल करेक्टर आएगा। जैसे ये नल करेक्टर जो है वो कंपेयर होगा, ये नॉट इक्वल टू हमने कहा है नल, जब तक नल ना हो उस वक्त तक लूप चले। यहाँ नल करेक्टर आ चुका है, लूप टर्मिनेट होगी तो उस वक्त एन की वैल्यू 8 होगी, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू एन की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो नीचे देख लें आउटपुट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 8। तो ये हमने लूप यूज़ करते हुए एक इंटीजर वेरिएबल को लूप वेरिएबल के तौर पे यूज़ करके हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की। नेक्स्ट है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, strrev फंक्शन। द वर्ड strrev स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग रिवर्स। ये स्ट्रिंग रिवर्स का शार्ट है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेप्ट नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के अलावा बाकी तमाम कैरेक्टर इसमें रिवर्स ऑर्डर में चेंज हो जाएंगे, यानी लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे कॉपी हो जाएगा, सेकंड लास्ट कैरेक्टर सेकंड पोजीशन पे, थर्ड लास्ट कैरेक्टर थर्ड पोजीशन पे। इस तरह सारे कैरेक्टर जो है रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होकर इसमें स्टोर हो जाएंगे। दिस फंक्शन रिटर्न अ पॉइंटर टू द रिवर्स्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद ये पॉइंटर जो है रिटर्न करेगा। पॉइंटर टाइप वेरिएबल को हम इसका एड्रेस असाइन कर सकते हैं। करंट जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, फर्स्ट कैरेक्टर होगा, उसका एड्रेस जो है पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। पॉइंटर हम कैरेक्टर वेरिएबल टाइप का लेंगे, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर। तो इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग रिवर्स और ब्रैकेट में स्ट्रिंग वेरिएबल। डायरेक्टली हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करके उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना है, या स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, स्ट्रिंग रिवर्स होगी और उसका उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और उसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस जो है वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। तो str इंडिकेट द स्ट्रिंग टू बी रिवर्स्ड। str वो स्ट्रिंग है जिसको रिवर्स करना है और ये स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया जाएगा। var ये वेरिएबल लेफ्ट साइड पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होगा जो एड्रेस स्टोर करेगा। और जो स्ट्रिंग जो है where the address of resulting string is to be stored, जो स्ट्रिंग रिवर्स हुई है और रिवर्स होने के बाद जो रिजल्ट के तौर पे स्ट्रिंग आई है रिवर्स्ड स्ट्रिंग, उसके फर्स्ट कैरेक्टर के एड्रेस को ये पॉइंट आउट करेगा, होल्ड करेगा var कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। तो ये इसकी एग्जांपल हमने दोनों दी हुई है। लेफ्ट साइड पे एग्जांपल है, इसमें हमने सिर्फ स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को डायरेक्ट यूज़ किया है। str80 कैरेक्टर की हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की, एंटर स्ट्रिंग मैसेज cn.getLine स्ट्रिंग 80 कैरेक्टर की हमने स्ट्रिंग रीड की। स्ट्रिंग रिवर्स str स्ट्रिंग रिवर्स होगी, उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। रिवर्स्ड स्ट्रिंग इक्वल टू str की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ये आउटपुट में नज़र आ रहा है, एंटर स्ट्रिंग kfcry के रिवर्स्ड स्ट्रिंग इक्वल टू KYRCFK। इस तरह ये देख सकते हैं आप, आखिरी कैरेक्टर जो है वो फर्स्ट बन चुका है, फर्स्ट कैरेक्टर एंड पे जा चुका है। तो ये लेफ़्ट से राइट रीड करें KFCRY के, एंड से लेफ़्ट रीड करें KFCRY के, स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी। इसी तरह ये है दूसरा स्टाइल जिसमें हमने कैरेक्टर पॉइंटर यूज़ करना है। राइट साइड पे ये दूसरी एग्जांपल दी हुई है, कैरेक्टर स्ट्रिंग 80 और $ptr कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर टाइप का ये पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। एंट्रा स्ट्रिंग cn.getLine स्ट्रिंग 80 कैरेक्टर की मैक्सिमम स्ट्रिंग रीड की। पॉइंटर इक्वल टू स्ट्रिंग रिवर्स str, स्ट्रिंग को रिवर्स किया जाएगा, उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग रिवर्स होने के बाद स्टोर होगी और स्ट्रिंग रिवर्स्ड स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का एड्रेस जो है पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी होगा। रिवर्स्ड स्ट्रिंग इक्वल टू पॉइंटर को प्रिंट करेंगे। तो जब स्ट्रिंग के पॉइंटर को प्रिंट करते हैं तो पॉइंटर के पास जिस कैरेक्टर पोजीशन का एड्रेस होता है वहाँ से लेकर एंड तक कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। तो इससे आपके सामने मुकम्मल स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। नीचे इससे भी सेम आउटपुट आएगी, एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज KFCRY के मैसेज हमने वैल्यू टाइप की, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू KYR स्पेस CFK, ये इस तरह से
स्ट्रिंग रिवर्स प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है स्ट्रिंग लोअर फंक्शन। स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज करने के लिए द वर्ड strLWR स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लोअर केस। स्ट्रिंग लोअर केस फंक्शन है ये। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल अपर केस लेटर्स A to Z ऑफ द स्ट्रिंग टू लोअर केस लेटर्स। इसमें स्ट्रिंग में जितने भी अपर केस लेटर हैं लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। नो अदर कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग आर चेंज। स्ट्रिंग के बाकी कैरेक्टर्स लोअर केस लेटर भी एज इट इज़ रहेंगे और डिजिट्स भी और सिंबल्स भी एज इट इज़ रहेंगे। जस्ट जो अपर केस लेटर हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंटैक्स इसका ये है strLWR ब्रैकेट में str। स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू रिवर्स होने के बाद उसी स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। str वो स्ट्रिंग है जिसको हम जो है लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। करेक्टर str इक्वल टू पाकिस्तान, इसमें PA काफ़ी कैपिटल है, TAN कैपिटल है और दरमियान में कुछ करेक्टर स्मॉल लेटर में भी है। तो इसमें स्ट्रिंग लोअर str स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट किया, उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में लोअर केस स्ट्रिंग स्टोर हो गई। स्ट्रिंग इन लोअर केस इक्वल टू str को प्रिंट करेंगे तो ये लोअर केस में नज़र आएगी। पाकिस्तान पूरा टेक्स्ट जो है स्मॉल केस में डिस्प्ले होगा, लोअर केस लेटर्स में ये डिस्प्ले हो चुका होगा, कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये इसकी एग्जांपल स्ट्रिंग लोअर फंक्शन की एग्जांपल। str हमने 80 कैरेक्टर की स्ट्रिंग रीड की, स्ट्रिंग डिक्लेयर की, एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज cn.getLine स्ट्रिंग 80 हमने 80 कैरेक्टर की स्ट्रिंग मैक्सिमम रीड की। strLWR स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग लोअर फंक्शन कॉल किया और स्ट्रिंग पास कर दी और ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर देगा। स्ट्रिंग इन लोअर केस इक्वल टू str को प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी होगी। एंट्रा स्ट्रिंग हमने कंप्यूटर दिया, इसमें कुछ कैरेक्टर अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है। स्ट्रिंग इन लोअर केस और ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं लोअर केस में नज़र आ रहे हैं, कंप्यूटर स्मॉल लेटर में डिस्प्ले हुआ। इस तरह स्ट्रिंग अपर केस फंक्शन है strupr। The word strupr stands for string uppercase. This function is used to convert all lowercase letters A to Z of string to uppercase letters. इसमें सारे lowercase letter uppercase में convert हो जाएंगे। No other characters of the string are changed. बाकी character change नहीं होंगे, uppercase letter uppercase में ही रहेंगे और इसी तरह digits और symbol भी unchanged रहेंगे। lowercase letter इसमें uppercase में convert हो जाएंगे। strupr इसका सिंटैक्स है और ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है। str वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके टेक्स्ट को हमने अपर केस में कन्वर्ट करना है, जिसके कंटेंट्स को, जिसकी वैल्यू को हमने कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है, अपर केस में चेंज करना है और उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना है। तो ये इसकी एग्जांपल है। str ये स्ट्रिंग पाकिस्तान वैल्यू के साथ इनिशलाइज की और strupr इससे हमने स्ट्रिंग को strupr स्ट्रिंग अपर फंक्शन कॉल किया और स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग अपर केस फंक्शन उसको अपर केस में कन्वर्ट करके और उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर देगा। स्ट्रिंग इन अपर केस इक्वल टू str, इससे स्ट्रिंग की अपर केस में जो कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू है डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल कैरेक्टर स्ट्रिंग 80 कैरेक्टर हमने डिक्लेयर की। एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज cn.getLine str80 हमने str स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू रीड की। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग विद स्पेसेस और मैक्सिमम 80 कैरेक्टर लेंथ के साथ हमने वैल्यू रीड की। strupr स्ट्रिंग अपर फंक्शन कॉल किया और स्ट्रिंग पास कर दी और ये फंक्शन जो है उसके कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर देगा। द स्ट्रिंग इन अपर केस इक्वल टू str की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो एंट्रा स्ट्रिंग हमने पाकिस्तान स्ट्रिंग दी, ये तमाम लेटर स्ट्रिंग इन अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद स्ट्रिंग इन अपर केस इक्वल टू मैसेज और पाकिस्तान, ये पूरी स्ट्रिंग जो है अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है जिसमें हमने स्ट्रिंग को रीड किया और उसको अपर केस में कन्वर्ट करके शो किया। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन strcpy फंक्शन। The word strcpy stands for string copy. This function is used to copy one string into another. ये एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करने के लिए, इंक्लूडिंग द नल करेक्टर, टर्मिनेटिंग नल करेक्टर भी कॉपी हो जाएगा।
तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करनी है या एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करना है, तो इसके लिए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ होगा strcpy। तो इसका सिंटैक्स strcpy स्ट्रिंग 2 कामा स्ट्रिंग 1। तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में कॉपी होगी। स्ट्रिंग 1 सोर्स स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2 डेस्टिनेशन स्ट्रिंग या टारगेट स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग 1 str1 इंडिकेट द एक्चुअल स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग whose contents are to be copied, जिसके contents को हमने कॉपी करना है, यह स्ट्रिंग 1 है। इट कैन बी स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोट्स में लिखा जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल विदाउट यूजिंग कोट्स राइट किया जाएगा। str2 स्ट्रिंग 2 है। इट इंडिकेट द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग या टारगेट स्ट्रिंग। इट इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच contents ऑफ str1 आर टू बी कॉपीड। तो ये str2 ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें str1 को कॉपी करना है। str1 एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है, जबकि str2 एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। तो ये strcpy स्ट्रिंग 2 कामा स्ट्रिंग 1 ये एरो से इंडिकेट किया हुआ है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में कॉपी होगी। द कंटेंट्स ऑफ str1 विल बी कॉपीड टू str2। तो str1 के स्ट्रिंग 1 के टेक्स्ट को स्ट्रिंग 2 में कॉपी किया जाएगा। द contents of string 1 the contents of string 1 will be copied to string 2। स्ट्रिंग 1 के कंटेंट्स स्ट्रिंग 2 में कॉपी होंगे। तो ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करने के लिए, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 80 स्ट्रिंग 2 80 दो स्ट्रिंग डिक्लेयर की str1 str2 80 कैरेक्टर की स्ट्रिंग। एंटर अ स्ट्रिंग मैसेज cn.getLine स्ट्रिंग 1 80 स्ट्रिंग 1 को रीड किया 80 कैरेक्टर। strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कॉल किया। स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 दो पैरामीटर पास किए और स्ट्रिंग 2 सोर्स डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, टारगेट स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग 1 सोर्स स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कॉपी किया जाएगा और रिजल्ट जो है आप इसके बाद डिस्प्ले करवा सकते हैं दोनों स्ट्रिंग्स को। एक्चुअल स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 1, एक्चुअल स्ट्रिंग आपको वही नज़र आएगी। कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 में भी वही सेम डाटा होगा। राइट साइड पे देख सकते हैं मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग, हमने पाकिस्तान वैल्यू टाइप की। एक्चुअल स्ट्रिंग या ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू पाकिस्तान, कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू पाकिस्तान। तो दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल में सेम डाटा है। तो स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में हमने कॉपी किया और दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट किया। राइट प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, डोंट यूज बिल्ट इन फंक्शन। इसमें स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना है और बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना। कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 80 स्ट्रिंग 2 80, इसमें भी दो स्ट्रिंग्स हमने 80 कैरेक्टर की ली, डिक्लेयर की। एंटर स्ट्रिंग मैसेज cn.getLine स्ट्रिंग 1 80 स्ट्रिंग 1 80 कैरेक्टर की रीड की। अब ये लूप यूज़ करते हुए स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में हमने कॉपी करना है। आई लूप वेरिएबल इसको वैल्यू 0 इंडेक्स दिया क्योंकि सबस्क्रिप्ट रेंज 0 से 79 तक ही है। तो वाइल स्ट्रिंग 1 की ith पोजीशन पे जो भी करेक्टर है नॉट इक्वल टू नल, जब तक स्ट्रिंग 1 की ith पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए, जब तक स्ट्रिंग 1 एंड ना हो जाए, इसका टर्मिनेटिंग नल करेक्टर ना आ जाए, उस वक्त तक इसका इंडेक्स जो है एक एक पोजीशन इंक्रीज होता रहेगा। स्ट्रिंग 1 की ith पोजीशन से स्ट्रिंग 2 की ith पोजीशन पे करेक्टर कॉपी होगा और i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह i की वैल्यू जैसे पहले 0 है तो स्ट्रिंग 1 की 0th पोजीशन से पे चेक किया नल करेक्टर नहीं है, तो स्ट्रिंग 1 की 0th पोजीशन से करेक्टर स्ट्रिंग 2 की 0th पोजीशन पे कॉपी होगा और i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर स्ट्रिंग 1 की 1 पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे चेक करेंगे नल करेक्टर नहीं है, अगर नल करेक्टर नहीं है कंडीशन ट्रू है तो फिर स्ट्रिंग 1 की फर्स्ट पोजीशन से स्ट्रिंग 2 की फर्स्ट पोजीशन पे कैरेक्टर कॉपी होगा और i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन पे चेक होगा नल करेक्टर नहीं है तो स्ट्रिंग 1 की सेकंड पोजीशन से कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 की सेकंड पोजीशन पे कॉपी होगा और i की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह जो है एक एक करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ith पोजीशन से सेम पोजीशन से पहली स्ट्रिंग से कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग की सेम पोजीशन पे कॉपी होगा और i की वैल्यू इंडेक्स इंक्रीज होता रहेगा और एंड पे जब लूप टर्मिनेट होगी स्ट्रिंग 1 की ith पोजीशन पे नल करेक्टर होगा
और उसी स्ट्रिंग 2 की उसी पोजीशन पे नल करेक्टर हम एंड पे स्टोर करेंगे, कॉपी कर देंगे, क्योंकि नल करेक्टर आने पे लूप टर्मिनेट हुई, नल करेक्टर कॉपी नहीं हुआ, नल करेक्टर हमने बाद में स्टोर कर दिया स्ट्रिंग 2 को टर्मिनेट करने के लिए। उसके बाद हमने डिस्प्ले किया ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 1, कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 2। तो आउटपुट में देख सकते हैं एंटर स्ट्रिंग मैसेज KFCRY की हमने वैल्यू दी, स्ट्रिंग 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 में कॉपी हुई लूप से, ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू KFCRY के, कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू KFCRY। तो दोनों स्ट्रिंग्स सेम है। स्ट्रिंग 1 का डाटा स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो चुका है, इसमें हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं किया, हमने लूप यूज़ करते हुए कैरेक्टर्स को कॉपी किया, एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी किया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ अहम पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से रेलेवेंट। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड विद स्ट्रिंग कांस्टेंट एज फॉलो। स्ट्रिंग वेरिएबल को दो तरीक़ों से इनिशियलाइज किया जाता है। कैरेक्टर str30 ये स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया और लेंथ भी दी, और इक्वल असाइनमेंट सिंबल को यूज़ करते हुए वेलकम वैल्यू दी। स्ट्रिंग 30 कैरेक्टर की डिक्लेयर की और वेलकम वैल्यू से इनिशियलाइज किया। कैरेक्टर सिटी, और इसमें हमने लेंथ फिक्स नहीं की, ब्रैकेट ओपन और क्लोज किए हैं, और मुल्तान इसमें वैल्यू असाइनमेंट सिंबल के बाद डबल कोट्स में असाइन की। तो ये सिटी भी स्ट्रिंग वेरिएबल है और str भी स्ट्रिंग वेरिएबल है। str को हमने लेंथ फिक्स करके 30 और वेलकम वैल्यू दी, और स्ट्रिंग सिटी जो है इसको हमने लेंथ फिक्स नहीं की, इसमें मुल्तान वैल्यू दी। तो इसमें मुल्तान वैल्यू में 6 करेक्टर हैं, तो इसकी लेंथ जो है 6 ऑटोमेटिकली करेक्टर काउंट करके फिक्स की जाएगी। तो ये इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। बट वंस अ स्ट्रिंग वेरिएबल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, जब एक स्ट्रिंग वेरिएबल को एक बार हम डिक्लेयर कर लेते हैं, वी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू स्ट्रिंग वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। इनिशियलाइज करने के लिए हम असाइनमेंट सिंबल को यूज़ करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार स्ट्रिंग वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर चुके हैं, बाद में वैल्यू देना चाहें, तो हम जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, करेक्टर बुक 30 हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद हम वैल्यू इस तरह से कॉपी करना चाहें, बुक इक्वल टू प्रोग्रामिंग विद C++, तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, इससे एरर अक्कर होगा, सिंटैक्स एरर कंपाइलर शो करेगा। दिस इज़ एन इनवैलिड स्टेटमेंट बिकॉज आफ्टर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वी कैन ओनली असाइन वैल्यू टू इट यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। तो strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से हम वैल्यू इसको असाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को, जब एक बार डिक्लेयर कर लें, लेकिन असाइनमेंट सिंबल से इस तरह से वैल्यू असाइन नहीं होगी, ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। और इस तरह से हम नीचे एग्जांपल दी हुई है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज़, स्ट्रिंग कॉपी बुक स्ट्रिंग वेरिएबल प्रोग्रामिंग विद C++, इसमें जो वैल्यू हमने कॉपी करनी है, जो वैल्यू असाइन करनी है, इस तरह से स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट से स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आपने जो है जहन में रखना है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। राइट प्रोग्राम टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स। दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स के कंटेंट्स को आपने इंटरचेंज करना है। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 को असाइन करनी है, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 1 को असाइन करनी है। तो इस तरह स्ट्रिंग्स को आपने स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना है। करेक्टर str150 और इसको कंप्यूटर वैल्यू दी, str2 एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया 50 करेक्टर का, इसको साइंस वैल्यू से इनिशलाइज किया। स्ट्रिंग वेरिएबल 1 को str1 को कंप्यूटर वैल्यू असाइन की और str2 को साइंस असाइन किया। करेक्टर टेम्प 50 टेम्प पे हमने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया 50 लेंथ का। स्ट्रिंग वैल्यूज़ बिफोर एक्सचेंज या कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग्स बिफोर एक्सचेंज, स्ट्रिंग्स को एक्सचेंज करने से पहले हम प्रिंट करवा रहे हैं। स्ट्रिंग 1 इक्वल टू str1, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2। इसमें हमने स्ट्रिंग 1 को प्रिंट किया, स्ट्रिंग 2 को भी प्रिंट किया। तो आउटपुट में देख सकते हैं स्ट्रिंग 1 इक्वल टू कंप्यूटर, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू साइंस। स्ट्रिंग वैल्यूज़ बिफोर एक्सचेंज, स्ट्रिंग 1 को हमने कंप्यूटर वैल्यू दी, स्ट्रिंग 2 को साइंस असाइन की। और ये नीचे 3 लाइनें हमने लिखी हैं वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने के लिए। तो ये वैल्यूज़ असाइनमेंट स्टेटमेंट से असाइन नहीं होंगी। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू टेम्प वेरिएबल में कॉपी कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग 1 में हमने कंप्यूटर वैल्यू रीड की थी, वो टेम्प वेरिएबल में कॉपी कर ली, और स्ट्रिंग 2 से साइंस स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा।
और स्ट्रिंग 2 को हम टेम्प वेरिएबल की वैल्यू कॉपी करके असाइन कर रहे हैं। तो इस तरह ये 3 स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 को असाइन हो जाएगी, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 1 को असाइन हो जाएगी। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया। और स्ट्रिंग वैल्यूज़ आफ्टर एक्सचेंज, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्वैपिंग के बाद, इंटरचेंज करने के बाद हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। str1 इक्वल टू str1, str2 इक्वल टू str2। तो ये आउटपुट में देख सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज आफ्टर एक्सचेंज str1 इक्वल टू साइंस, str2 इक्वल टू कंप्यूटर। तो इंटरचेंज करने से पहले स्ट्रिंग 1 के पास वैल्यू कंप्यूटर्स थी, स्ट्रिंग 2 के पास साइंस थी, और वैल्यूज़ इंटरचेंज होने के बाद स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में वैल्यू साइंस है, स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में वैल्यू कंप्यूटर है। तो स्ट्रिंग के कंटेंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं। तो ये इंडिकेट किया हुआ है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनवैलिड। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं हो सकती। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू हम टेम्प वेरिएबल में कॉपी करना चाहें, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी करना चाहें, टेम्प को स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना चाहें, तो ये तीनों स्टेटमेंट इनवैलिड हैं, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइनमेंट स्टेटमेंट से असाइन नहीं की जा सकती। स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से कॉपी करके असाइन की जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एन कॉपी। स्ट्रिंग एन कॉपी फंक्शन हम यूज़ करते हैं एक स्ट्रिंग में से मखसूस तादाद में करैक्टर्स दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करने के लिए। तो स्ट्रिंग 1 के एन करैक्टर स्ट्रिंग 2 में कॉपी करने हैं, तो इसके लिए स्ट्रिंग एन कॉपी फंक्शन यूज़ होगा। द वर्ड strncpy स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एन कॉपी। तो स्ट्रिंग एन कॉपी का ये शॉर्ट है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कॉपी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्राम वन स्ट्रिंग टू एन अदर स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग के मखसूस तादाद में करैक्टर दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करने के लिए हम यूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग द टर्मिनेटिंग नल करैक्टर। नल करैक्टर भी कॉपी हो जाएगा। इसका स्ट्रिंग सिंटैक्स ये है strncpy स्ट्रिंग एन कॉपी स्ट्रिंग 2 कामा स्ट्रिंग 1 कामा n। तो ये से n करैक्टर, इट विल कॉपी फर्स्ट n करैक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग 1 इनटू स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 1 के शुरू वाले n करैक्टर स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में कॉपी हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग 1 बेसिकली एक्चुअल स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है, सोर्स स्ट्रिंग है, जिसके कंटेंट्स को हम कॉपी करना चाहते हैं। और ये स्ट्रिंग 1 str1 ये स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। और str2 ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, ये टारगेट स्ट्रिंग है, जिसमें हमने टेक्स्ट को कॉपी करना है। स्ट्रिंग 1 के कंटेंट्स को n करैक्टर्स को हमने स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना है। तो ये str2 जो है ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। इट इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच n करैक्टर ऑफ स्ट्रिंग 1 आर टू बी कॉपीड। तो स्ट्रिंग 1 के n करैक्टर स्ट्रिंग 2 में कॉपी होंगे। n ये एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, ये इंडिकेट करेगा स्ट्रिंग 1 के कितने करैक्टर हम जो है स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना चाहते हैं। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ करैक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग 1 दैट आर टू बी कॉपीड टू स्ट्रिंग 2। इट कैन बी एन इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर वेरिएबल। ये इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ किया, स्ट्रिंग एन कॉपी फंक्शन, करैक्टर str 30 करैक्टर की स्ट्रिंग डिक्लेयर की, strcpy स्ट्रिंग kfcry के ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हम जो पास कर रहे हैं, और 3 इसकी काउंट वैल्यू है, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग जो है सोर्स स्ट्रिंग है kfcry के। इसमें से पहले 3 करैक्टर यानी kfc हम स्ट्रिंग वेरिएबल str को असाइन कर रहे हैं, इसमें कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपीड स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो आपको kfc मिलेगा। It will copy the first 3 characters, that is kfc, into string variable str and then display the copied text on screen। तो इसमें kfcry के स्ट्रिंग है, सोर्स स्ट्रिंग, इसमें से पहले 3 करैक्टर kfc स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी होंगे और उसके बाद डिस्प्ले हो जाएंगे। ये एक और एग्जांपल है, करैक्टर str1 30 करैक्टर की स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की स्ट्रिंग वेरिएबल और उसको पाकिस्तान जिंदाबाद वैल्यू दी। और str2 भी 30 करैक्टर का हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो इसके बाद हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से स्ट्रिंग 1 के 8 करैक्टर स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग 1 के पहले 8 करैक्टर पाकिस्तान बनता है, ये पाकिस्तान स्ट्रिंग 1 वेरिएबल से स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू str1 ये प्रिंट होगा, तो इससे पाकिस्तान जिंदाबाद पूरा लिखा हुआ आएगा। इसके बाद लाइन चेंज होगी, कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू
और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। स्ट्रिंग 2 में 8 करैक्टर कॉपी हुए थे पहले, 8 करैक्टर, तो पाकिस्तान स्ट्रिंग 2 की वैल्यू होगी इट विल कॉपी फर्स्ट 8 करैक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग वेरिएबल str1 इनटू स्ट्रिंग वेरिएबल str2 एंड डिस्प्ले द बोथ स्ट्रिंग्स ऑन स्क्रीन। तो इससे स्ट्रिंग 1 के 80 करैक्टर स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में कॉपी होंगे और उसके बाद दोनों जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग भी और कॉपीड स्ट्रिंग भी दोनों प्रिंट हो जाएंगे। राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग एंड कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग एंड कॉपी फंक्शन का यूज़ है। करैक्टर str1 80, str2 80, दो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया 80 लेंथ के, एंड एक इंटीजर वेरिएबल एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू 80 करैक्टर रीड की cn.getLine फंक्शन यूज़ करते हुए हाउ मैनी करैक्टर यू वांट टू कॉपी, ये मैसेज डिस्प्ले किया और n की वैल्यू रीड की, नंबर ऑफ करैक्टर जितने हम कॉपी करना चाहते हैं। स्ट्रिंग n कॉपी स्ट्रिंग 2 कामा स्ट्रिंग 1 कामा n, तो स्ट्रिंग 1 के पहले n करैक्टर स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में कॉपी हो जाएंगे। एक्चुअल स्ट्रिंग 1 को प्रिंट किया, न्यू कॉपीड स्ट्रिंग 2 को प्रिंट किया। इसमें देख सकते हैं आप एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले किया, हमने पाकिस्तान स्टडीज़ वैल्यू दी। हाउ मैनी करैक्टर यू वांट टू कॉपी, हमने 8 लिखा, तो पहले 8 करैक्टर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान वैल्यूज़ कॉपी हो जाएगी। स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग 2 में str2 में एक्चुअल स्ट्रिंग हमने प्रिंट की पाकिस्तान स्टडीज़, न्यू कॉपीड स्ट्रिंग हमने प्रिंट की, तो इसमें पहले 8 करैक्टर कॉपी हो चुके हैं पाकिस्तान। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम दो स्ट्रिंग के कंटेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। द वर्ड strcmp स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कंपेयर, ये स्ट्रिंग कंपेयर का शॉर्ट है। दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स करैक्टर बाय करैक्टर। इससे दो स्ट्रिंग कंपेयर होंगी करैक्टर बाय करैक्टर, तो करस्पॉन्डिंग करैक्टर दोनों स्ट्रिंग्स के कंपेयर होंगे और ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन होगा। इसमें सेम केस मैच किया जाएगा। अगर एक करैक्टर एक स्ट्रिंग में कैपिटल ए है, दूसरी स्ट्रिंग में स्मॉल ए है, तो ये दोनों करैक्टर डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे और इसमें केस सेंसिटिव कंपैरिजन होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है वेरिएबल इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2। तो ये स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ कंपेयर करेंगे करैक्टर बाय करैक्टर और जो रिज़ल्ट है वो वेरिएबल var में स्टोर होगा। var एक इंटीजर वेरिएबल होगा जो रिज़ल्ट को इंडिकेट करेगा कि कंपैरिजन का रिज़ल्ट क्या है। तो ये कंपैरिजन के पॉसिबल 3 रिज़ल्ट हो सकते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू एज फॉलोज, इट रिटर्न 0 इफ़ स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है और सेम कंटेंट्स हैं दोनों स्ट्रिंग्स के और सेम केस की स्ट्रिंग्स हैं, पहली स्ट्रिंग वेरिएबल में भी KFC कैपिटल में है, दूसरी स्ट्रिंग वेरिएबल में भी KFC कैपिटल में है, तो फिर इससे 0 रिटर्न होगा। इट रिटर्न वैल्यू ग्रेटर दैन 0, इसमें ग्रेटर दैन 0 वैल्यू रिटर्न होगी इफ़ स्ट्रिंग 1 ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2। अगर स्ट्रिंग 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर है, यानी आस्क की वैल्यूज़ कंपेयर की जाएंगी। अगर स्ट्रिंग 1 की आस्क की वैल्यू स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर है देन जो है ग्रेटर दैन 0 रिजल्ट आएगा। अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से लेस है देन लेस दैन 0 वैल्यू आएगी। तो ये या रिज़ल्ट 0 आएगा या ग्रेटर दैन 0 आएगा या लेस दैन 0 आएगा। इसकी बेस पे हमें पता स्ट्रिंग की कंपैरिजन की नेचर पता चलेगी, दोनों स्ट्रिंग सेम है या डिफरेंट है, पहली स्ट्रिंग बड़ी है या दूसरी स्ट्रिंग छोटी है या बड़ी है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। इसमें हमने स्ट्रिंग 1 80 करैक्टर डिक्लेयर की, स्ट्रिंग 2 80 करैक्टर, दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किए। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग 1 की वैल्यू रीड की cn.getLine स्ट्रिंग 1 80। एंटर सेकंड स्ट्रिंग cn.getLine स्ट्रिंग 2 80। इसमें सेकंड और फर्स्ट दोनों स्ट्रिंग 80 करैक्टर की मैक्सिमम रीड की। इंट r इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन कॉल किया, दोनों स्ट्रिंग्स पास कर दी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और जो रिज़ल्ट आएगा इंटीजर वेरिएबल r में स्टोर होगा। r की वैल्यू अगर 0 है तो स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2 ये मैसेज शो होगा। अगर ये कंडीशन फाल्स है तो एल्स पार्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर रिज़ल्ट r की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2, वरना स्ट्रिंग 1 इज़ लेस दैन स्ट्रिंग 2। तो इस तरह तीनों स्ट्रिंग्स को दो स्ट्रिंग्स को हमने कंपेयर किया और तीनों पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं उसके लिए हमने स्टेटमेंट्स राइट की। अगर रिज़ल्ट 0 है तो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, सेम है। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ी है, ग्रेटर है। अगर लेस दैन 0 है तो स्ट्रिंग 1 लेस दैन स्ट्रिंग 2 है।
तो नीचे आउटपुट में देखें एंटर स्ट्रिंग मैसेज हमने KFC टाइप किया, एंटर सेकंड स्ट्रिंग मैसेज हमने RYK लिखा। तो दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, KFC और RYK। KFC की आस्क की वैल्यू स्मॉलर होगी, RYK की आर की वैल्यू आस्क की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, ये मैसेज आ गया। राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट अ स्ट्रिंग एंड चेक इफ इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। एक स्ट्रिंग को रीड करना है, चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। अ पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। बैकवर्ड रीड करें वही सेम स्ट्रिंग होगी, सेम टेक्स्ट होगा। लेफ़्ट टू राइट रीड करें, फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें, सेम तरह से टेक्स्ट रीड होगा। जैसे मैडम है MADAM MADAM, तो ये जो है सेम करेक्टर MEM, मॉम, डैड। तो ये दो तीनों स्ट्रिंग्स जो हैं, ये फोर्थ स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम्स हैं। तो एक स्ट्रिंग को हमने रीड करना है और उसको दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करना है और दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल को रिवर्स करना है, उसके कंटेंट्स को दोनों स्ट्रिंग्स को मैच करना है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो सेम होंगी कंपैरिजन के बाद, रिवर्स करने के बाद, तो अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो पैलिंड्रोम है, अगर डिफरेंट है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो स्ट्रिंग 1 80 कैरेक्टर, स्ट्रिंग 2 80 कैरेक्टर, दो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। एंटर स्ट्रिंग मैसेज CN और STR1, स्ट्रिंग 1 रीड की, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग रीड करनी है, इस वजह से हमने CN को यूज़ किया। STR CPY स्ट्रिंग 2 कामा स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 को हमने स्ट्रिंग 2 में कॉपी किया, स्ट्रिंग 2 को रिवर्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 1, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 2। एक्चुअल स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जाएगी, रिवर्स स्ट्रिंग भी। इसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2 इक्वल टू 0। स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ कंपेयर करने से अगर रिजल्ट 0 आया, स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम, अगर 0 नहीं है तो स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम। इसमें एग्जांपल में देख लें, एंटर स्ट्रिंग मैसेज आया, हमने मैडम वैल्यू टाइप की। एक्चुअल स्ट्रिंग मैडम, रिवर्स करने के बाद भी वही सेम मैडम। तो दोनों एक्चुअल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम मैसेज है। इस तरह दूसरी एग्जांपल, एंटर स्ट्रिंग KFGC हमसे वैल्यू दी, हमने वैल्यू दी एक्चुअल स्ट्रिंग इक्वल टू KFGC और रिवर्स करने के बाद रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू CGFK। तो ये एक्चुअल स्ट्रिंग जो है KFGC है, रिवर्स स्ट्रिंग जो है CGFK है, दोनों स्ट्रिंग्स डिफरेंट हैं, तो स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। अगर जो है रिवर्स करने से सेम रहती तो पैलिंड्रोम है, अगर रिवर्स करने से डिफरेंट हो जाए तो पैलिंड्रोम नहीं है। ये भी स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है, स्ट्रिंग I कंपेयर। इसमें भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया जाएगा, लेकिन कंपैरिजन केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन होगा। द वर्ड स्ट्रिंग STRICMP stands for string insensitive comparison. This function is used to compare two strings character by character। इसमें दोनों स्ट्रिंग character by character मैच की जाएंगी। The comparison is not case sensitive, ये case sensitive comparison नहीं होगा, case insensitive comparison होगा। इसमें भी वेरिएबल यूज़ होगा, असाइनमेंट सिंबल, स्ट्रिंग I कंपेयर, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के साथ कंपेयर किया जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा VAR वेरिएबल में स्टोर होगा। अगर दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं, दोनों स्ट्रिंग्स सेम है तो 0 रिज़ल्ट आएगा। अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2 है तो ग्रेटर दैन 0 रिज़ल्ट आएगा। अगर स्ट्रिंग 1 लेस दैन स्ट्रिंग 2 है देन लेस दैन 0 रिज़ल्ट आएगा। तो ये इसकी एग्जांपल, राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग I कंपेयर फंक्शन। स्ट्रिंग 1 80, स्ट्रिंग 2 80, दो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग CN डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 1 80, ये स्ट्रिंग 1 वेरिएबल की वैल्यू रीड की। एंटर सेकंड स्ट्रिंग CN डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 2 80, तो ये स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 दो स्ट्रिंग हमने रीड कर ली, जैसे मैसेज एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग KFGC, एंटर सेकंड स्ट्रिंग हमने स्मॉल में KFGC दे दिया। इंट R इक्वल टू स्ट्रिंग I कंपेयर, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग I कंपेयर फंक्शन कॉल किया, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 दोनों स्ट्रिंग पास कर दी और इससे केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन होगा। KFGC अपर केस में है, KFGC स्मॉल केस में है, दोनों सेम कंसिडर होंगी। R को वैल्यू 0 असाइन होगी, R की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2, ये मैसेज आ जाएगा। अगर R की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो तो स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2,
अगर वरना स्ट्रिंग 1 इज़ लेस दैन स्ट्रिंग 2 अगर लेस दैन 0 रिजल्ट है। तो इस तरह हमने स्ट्रिंग्स दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया, लेकिन केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। तो ये आज के लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस किए, जिसमें हमने पहले नंबर पे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन पढ़ा, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन पढ़ा, स्ट्रिंग लोअर फंक्शन, स्ट्रिंग अपर फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, स्ट्रिंग एन कॉपी फंक्शन, और उसके बाद स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, स्ट्रिंग एन आई कंपेयर फंक्शन। ये हमने स्ट्रिंग के कंपैरिजन, केस सेंसिटिव कंपैरिजन के लिए फंक्शन, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के लिए हमने फंक्शन पढ़े, और इसके बाद इसी से हर एक किससे रेलेवेंट एक एक एग्जांपल्स भी की और कुछ जर्नल प्रोग्राम्स भी हमने किए। तो ये आज के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस थे। स्ट्रिंग के कुछ मज़ीद बिल्ट इन फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल सेंड करके डिस्कस करें। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत के तमाम एग्ज़ाम्स में सक्सेस दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।